तो एमसी स्टैन को छोड़ना पड़ा है अपना शो बीच में ही और वहां से भागना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भैया एमसी स्टैन का शो होने वाला था इंदौर में, जिसके लिए कि काफी धूमधाम से तैयारियां की गई थी। वहां पर उस कंसर्ट को, उस शो को करने के लिए एमसी स्टैन भी इंदौर पहुंच चुके थे, लेकिन पहले ही उनको करणी सेना और बजरंग दल की तरफ से कुछ हिदायतें दी गई थी, कुछ बातें समझा दी गई थी कि भैया आप हमारे शहर में आओ, आपका खुले दिल से स्वागत है, आप बिल्कुल शो करो, कंसर्ट करो, लेकिन हमारे शहर में भैया गाली गलौज नहीं चलेगा। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमसी स्टैन का कंसर्ट हो या फिर गाना हो, उस कंसर्ट में बगैर गाली गलौज वाला कोई सा गाना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस इसी बात के चलते, यानी कि गाली गलौज के चलते एमसी स्टैन को करना पड़ गया है इस मुसीबत का सामना, जिसकी वजह से कि उनको 20 शो में से भागना पड़ा है। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसा क्या किया है करणी सेना और बजरंग दल ने, जिसकी वजह से एमसी स्टैन 20 शो से भागे। और इस सारे माजरे को संभालने के लिए 3 थानों की पुलिस को एक साथ एकत्रित होकर लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। चलिए जानते हैं विस्तार में। बिग बॉस विनर और रैपर एमसी स्टैन फैंस के दिलों पर राज करते हैं। एमसी स्टैन को लेकर फैंस की दीवानगी 7वें आसमान पर रहती है। बिग बॉस के बाद से ही एमसी स्टैन लगातार शोज कर रहे हैं, उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। लेकिन अब एमसी स्टैन को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इंदौर में रैपर के शो का करणी सेना ने विरोध किया, जिसके बाद उन्हें इवेंट छोड़कर जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के एक होटल में एमसी स्टैन का कंसर्ट होना था, जिसमें कि पहले ही रैपर को यहां हिदायत दी गई थी कि अगर उन्होंने किसी भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया तो करणी सेना उनका विरोध करेगी। लेकिन सिंगर रैपर एमसी स्टैन नहीं माने और देर रात जैसे ही कंसर्ट में उन्होंने गाना गाया तो करणी सेना के लोग स्टेज पर पहुंच गए। हंगामा होने पर एमसी स्टैन को 20 शो से ही भागना पड़ा। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को हल्की फुल्की लाठियां तक बरसानी पड़ी। करणी सेना के विरोध के बाद होटल मैनेजमेंट को कंसर्ट बंद करना पड़ा। सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में पब्लिक जमा हो गई, जहां पर करणी सेना लगातार विरोध कर रही थी। यहां भी बताया जा रहा है कि करणी सेना के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह सोलंकी अपने कार्यकर्ताओं के साथ देर रात लसुड़िया थाना क्षेत्र के जॉर्डन होटल पर पहुंचे थे, जहां पर एमसी स्टैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध के बाद होटल में मचे हंगामे को देखते हुए 3 थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। इतना ही नहीं, करणी सेना ने स्टेज पर चढ़कर इवेंट में आए दर्शकों को इस बात की हिदायत दी थी कि करणी सेना लगातार इस तरह के आपत्तिजनक और अभद्र स्टेज शो करने वालों का विरोध कर रही है। उन्होंने ये भी साफ शब्दों में कहा था कि एमसी स्टैन जहां भी मिलेगा वो हमसे पिटेगा। करणी सेना के कार्यकर्ता दिग्विजय सोलंकी ने कहा, हम अपनी संस्कृति के खिलाफ कुछ नहीं चलने देंगे। हमने पहले भी मना किया था। इनके अलावा जिला अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने कहा, हमने पहले ही बताया था कि इंदौर में शो करोगे तो गालियां नहीं चलेगी, पर वो माने नहीं। हमने विरोध किया और उनको शो छोड़कर जाना पड़ा। ये हम बच्चों को क्या संस्कृति दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमसी स्टैन रैपर और सिंगर है। एमसी स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। वहां पुणे के रहने वाले हैं। सिंगर ने बहुत ही गरीबी में अपना बचपन गुजारा है। यूथ के बीच में एमसी स्टैन काफी पॉपुलर है। उनके गाने आते ही ट्रेंड करने लगते हैं। एमसी स्टैन को बिग बॉस शो से खास पहचान मिली है। शो में उनकी जर्नी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है, लेकिन फैंस ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया और बिग बॉस का विनर बना दिया। अब एमसी स्टैन के कंसर्ट पर हुए हंगामे से उनके फैंस काफी नाराज हैं। तो कुछ इस तरह से एमसी स्टैन को करणी सेना और बजरंग दल के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें शो छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन आपकी क्या है राय इस पूरे मामले पर? क्या एमसी स्टैन को ये सारी हिदायत मिलने के बाद गाली गलौज का प्रयोग करना चाहिए था, या फिर ये करणी सेना और बजरंग दल की तरफ से जबरदस्ती है? जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।